बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 12 है और उसका थ्योरम नंबर 4 है। और ये थ्योरम एग्ज़ाम में बहुत बार आया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। स्टेटमेंट देखें थ्योरम की जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, यही आप लोगों को स्टेटमेंट पेपर में दी जाएगी और इसी को आप लोगों ने समझ के आगे प्रूव करना है। देखें ज़रा, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट है बाइसेक्टर पे जो कि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, वो क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम इट्स आर्म्स, और उसके आर्म्स यानी कि बाजुओं से। देखिए ज़रा, सबसे पहले एंगल का वर्ड यूज़ हुआ है तो आप लोग क्या बना लें, एंगल बना लें। ये देखें, ये आपने क्या कर लिया है, एक एंगल ड्रा कर लिया है। ठीक है, इसको नाम दे दें ए का, इसको नाम दे दें बी का, और ये नाम दे दें ओ का। ठीक है, फिर आगे बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये आपके पास क्या है, ये एंगल है। ठीक है, एंगल किसका है, ए ओ बी का, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है ऑफ एन एंगल को, एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको नाम दे दें एम का। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर, बाइसेक्टर पर कोई भी एक पॉइंट है, एक बाइसेक्टर पर क्या है, पॉइंट है, उस पॉइंट को आप बाइसेक्टर, ये क्या है, बाइसेक्टर है। ओ एम वाली लाइन क्या है, बाइसेक्टर, इस पे कोई भी पॉइंट लें, उसको मैं नाम दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये मैंने पॉइंट ले लिया पी, ये मैंने क्या ले लिया, पॉइंट पी ले लिया है इस बाइसेक्टर पे। ठीक है, ऑफ एन एंगल, एंगल पे मैंने ले लिया है। ठीक है, इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, वो क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम इट्स आर्म्स। आर्म्स क्या है, ओ ए इसका बाजू है और बी इसका बाइसेक्टर का क्या है, बाजू है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। तो आपको ये गिवन है, इससे पहले पहले जो चीज़ होती है वो गिवन होती है और इसके बाद जो पूछा जाता है वो आपने प्रूव करना होता है। तो ये देखें, इसका ये मैंने पॉइंट ड्रा कर लिया है, तो आपने बताना है कि ये इधर है। ठीक है, और मैं इधर से ड्रा कर लेता हूँ पॉइंट से, यानी कि ये जो फासला मैंने प्रूव करना है। ठीक है, इधर मैं नाम दे देता हूँ क्यू का, इधर मैंने नाम दे दिया, और ये 90 का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है, और ये एक मैंने ये ड्रा कर लिया है। ठीक है, और ये इसको मैं नाम दे देता हूँ आर का, इसको मैंने नाम क्या दे दिया है, आर का नाम दे दिया है। ठीक है, और इधर ये भी क्या है, 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब देखें ज़रा, अब आपने क्या लिखना है, गिवन। अब आपने क्या करना है, गिवन लिखना है। जो आप लोगों को चीज़ क्या दी गई है, गिवन है, गिवन। देखें ज़रा, गिवन में आप लोगों ने क्या लिखना है कि एक क्या है, अ पॉइंट P इज़ ऑन ओ एम, एक पॉइंट क्या है, P है, इज़ ऑन ओ एम। लिखें ज़रा, अ पॉइंट इज़ ऑन ओ एम। अ पॉइंट, इधर लिखने P भी लिखने, अ पॉइंट P इज़ ऑन ओ एम। ठीक है, आ पॉइंट P इज़ ऑन ओ एम। ठीक है, ओ एम पे क्या है, एक पॉइंट है P, किसका है, एंगल का, क्या एंगल है, द बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है। ठीक है, आ पॉइंट P इज़ ऑन ओ एम, द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, ये एंगल का, ए ओ बी का, ए ओ बी का एंगल, ए ओ बी का क्या है, बाइसेक्टर है, एक ओ एम और उस पर पॉइंट क्या है, पी। आ पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम पर एक पॉइंट है, द बाइसेक्टर ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी कि ए ओ एंगल ए ओ बी पे जो एंगल है उसका बाइसेक्टर है ओ एम, और उस पर पॉइंट क्या है, एक पी। ये आपने गिवन लिख दिया। अब गिवन के बाद आपने प्रूव करना है, टू प्रूव
प्रूव आपने क्या करना था कि ये वाला पी से डिस्टेंस है ओ बी का, ये इक्विडेंस होना चाहिए, और पी से आर का जो डिस्टेंस है यानी कि पी से ओ ए का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। यानी कि ओ पी बराबर होना चाहिए था पी क्यू के। ओ पी का डिस्टेंस जो कि ओ बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और पी क्यू का डिस्टेंस ओ बी के क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए था, किसके, पी आर के, जो कि ओ ए पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि आपने इसमें क्या करना था, पी क्यू कॉन्ग्रेंट है पी आर के, ये आपने इधर क्या करना था, प्रूव करना है। ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है। देखें ज़रा, फिर देखें ज़रा, आपने क्या प्रूव करना है, पी क्यू का डिस्टेंस जो कि ओ बी पे है, और पी आर का डिस्टेंस जो कि ओ ए पे के है, ये आपने यानी कि ये क्या होना चाहिए था, डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए था, यानी कि इक्वल होना चाहिए था। ओ पी क्यू का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए था पी आर के, ठीक है, जो कि ओ पी क्यू ओ बी पे परपेंडिकुलर है, और पी आर ओ ए पे क्या है, परपेंडिकुलर है। आगे आपने कंस्ट्रक्शन, जी कंस्ट्रक्शन पे आपने क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन वो होता है जो आपने अपने पास से किया होता है, जो आपने किया होता है, जो अमल थ्योरम में जो आपने अपने पास से जो काम किया होता है वो होती है कंस्ट्रक्शन। आपने क्या किया, ड्रा किए है पी से ओ का, ये जो डॉटेड होता है ये काबलों की कंस्ट्रक्शन होती है। पी से क्यू का डिस्टेंस आपने ड्रा किया, और पी से आर का डिस्टेंस आपने ड्रा किया है। पी क्यू किस पे परपेंडिकुलर है, ओ बी पे, और पी आर किस पे परपेंडिकुलर है, ओ ए पे। ये आपने ड्रा किया है, ड्रा पी क्यू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ड्रा पी क्यू किस पे परपेंडिकुलर है, ओ बी के, ठीक है। एंड पी क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, ओ बी पे, और पी आर किस पे परपेंडिकुलर होगा, पी आर ओ ए पे परपेंडिकुलर होगा। यानी कि पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, ठीक है। पी आर किसके परपेंडिकुलर है, ओ ए पे, पी क्यू किस पे है, परपेंडिकुलर है ओ बी पे। यानी कि ये देखिए ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, यानी कि ये ठीक है। यानी कि इधर क्या है पी और इधर क्या है क्यू, और ये मेन पॉइंट कौन से हैं, ओ बी। यानी कि पी क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, ओ बी पे, ठीक है। और पी आर किस पे परपेंडिकुलर है, ओ ए के। ये आप लोगों का गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन और ये डायग्राम, ये आपका 4 नंबर होते हैं। इसके टोटल नंबर थ्योरम के होते हैं 4। एक नंबर इसका होता है, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, और एक नंबर इसका। ये आपके 4 नंबर हो गए हैं। इसके बाद आपने स्टेटमेंट और रीज़न लिखनी होती है। वो देखें ज़रा, स्टेटमेंट और रीज़न। जी अब देखें स्टेटमेंट और रीज़न। जी इसके नंबर होते हैं 4, ठीक है। स्टेटमेंट और रीज़न के नंबर क्या होते हैं, 4 होते हैं। देखें ज़रा, सबसे पहले डायग्राम देखें। डायग्राम में ये देखें 2 ट्रायंगल बन रही है, एक पी ओ क्यू बन रही है और एक पी ओ आर। ये दोनों ट्रायंगलें आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। यानी कि पी ओ क्यू करस्पॉन्डिंग है ट्रायंगल पी ओ आर के, ठीक है। दोनों क्या है आपस में, ये करस्पॉन्डिंग है। अब देखें ज़रा, ये हमने शो करना है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, करस्पॉन्डेंस हैं। अब देखें इनमें सबसे पहले मेन चीज़ इसमें क्या है, ये देखें ओ पी दोनों ट्रायंगलों में क्या है, कॉमन है। ओ पी इसका भी हिस्सा है, और ओ पी लाइन जो है इसका भी हिस्सा है, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस वाले ट्रायंगल में भी ये है। यानी कि ओ पी कॉन्ग्रेंट है दूसरी ट्रायंगल के भी, ओ पी,
तो आप लोग इसकी रीज़न क्या लिख देंगे आगे, कॉमन। ठीक है, यानी कि ओ पी दोनों में क्या है, कॉमन है। अब इसके बाद एंगल देखें, एंगल कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है क्यू पे, और एक एंगल बन रहा है आर पे, और एक एंगल बन रहा है ओ पे। सबसे पहले ये वाला शो कर लें जो परपेंडिकुलर एंगल है, यानी कि एंगल क्या बन रहा है, क्यू पे एंगल बन रहा है, तो क्या आ जाएगा, पी क्यू ओ। एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंट है किस पे, एंगल दूसरा कौन सा एंगल बन रहा है, पी आर ओ, आर पे बन रहा है, पी एंगल पी आर ओ। ठीक है, इस पे एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन, ये आपने यानी कि अपने पास से ये एंगल ड्रा किया था ना, ये वाले इक्वी डिस्टेंस, तो ये आपकी क्या है, कंस्ट्रक्शन है। ये आपने आगे रीज़न क्या लिख देनी है, कंस्ट्रक्शन। इसके बाद एंगल कहाँ पे बन रहा है, ओ पे, तो क्या बन जाएगा, पी ओ क्यू। एंगल क्या बन रहा है, एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है एंगल पी ओ आर के। ठीक है, ये आपको गिवन था, ये आपको क्या था, गिवन था, यानी कि एक एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है ये वाली लाइन, तो ये क्या थी आपको गिवन। आपने इसके आगे क्या लिख देना है, गिवन। ठीक है, यानी कि आपने एक ट्राइंगल की तीन चीज़ें बता दी हैं, तो जब आप लोग तीन चीज़ें बता देते हैं तो एक ट्राइंगल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, यानी कि वो आपस यानी कि वो दोनों ट्राइंगलें आपस में क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। एंगल यानी कि ट्राइंगल की तीन चीज़ें आपने बता दी है, शो कर दी है, तो ये एक ट्राइंगल क्या बन जाएगी, कंप्लीट बन जाएगी। तो ये आपने शो करनी थी, ये शो हो गई हैं, यानी कि ये आपने ओ पी, इसमें यह क्या था, कॉमन, और बाद में क्या बन रहे थे, दो एंगल थे, एक क्यू पे और एक आर पे और एक ओ पे। क्यू और आर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, और ओ इस पे क्या है, दोनों पे क्या है, एंगल है। ठीक है, दोनों का एंगल है। तो अब ये ट्राइंगलें क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई है। ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी ओ आर के। ठीक है, तो ये आगे आपने क्या इसकी रीज़न देनी है, क्या आपने किया है, ये देखें। आपने सबसे पहले क्या, ये आपने सबसे पहले क्या शो करवाई है, इसकी साइड, ये साइड है। ठीक है, ये वाली ओ पी दोनों ट्राइंगलों की क्या है, साइड। तो फिर आपने क्या शो कराया, एंगल एंगल, तो ये कौन सा पोस्टुलेट बन जाएगा, साइड एंगल एंगल का पोस्टुलेट बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइड, ये साइड आ गई, फिर इसका ये एंगल, और ये दोबारा फिर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों ट्राइंगलों में हैं, तो ये क्या आ जाएगा, साइड एंगल, और ये दोबारा फिर एंगल, ये वाला पोस्टुलेट बन जाएगा। तो इसके बाद आप अगर आप लोगों ने ये दोनों ट्राइंगलें आपस में क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि बराबर हो गई हैं, तो ये जब ये बराबर हो जाएं तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। तो आपने इधर क्या बता देना है, पी क्यू भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, पी आर के। ठीक है, तो आगे आपने रीज़न क्या दे देनी है, करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है एक ट्राइंगल की। देखें ज़रा स्टेटमेंट में आप लोगों ने क्या किया, ओ पी दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगलों में, यानी कि ये देखें ये साइड है ओ पी, इस ट्राइंगल में भी आती है और इस ट्राइंगल में भी आती है। ठीक है, यानी कि एक ये ट्राइंगल बन रही है और एक ये इधर क्या है, क्यू, और इधर क्या है, आर, और दोनों में कॉमन क्या है, ओ पी पॉइंट है, यानी कि ओ पी पॉइंट इसका भी है और ओ पी वाली साइड इसकी भी है और ओ पी वाली साइड इसकी भी है। ये ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ पी के, यानी कि ओ पी इस ट्राइंगल का और ओ पी इस वाली ट्राइंगल का, तो ये दोनों में क्या है, कॉमन। फिर आपने क्या किया, कंस्ट्रक्ट, यानी कि ये आपने अपने पास से ड्रा किए हैं एंगल क्यू पे एंगल बना तो क्यू आ जाएगा, एंगल पी क्यू वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल पी आर ओ, आर पे भी एंगल है। ठीक है, तो ये क्या था, कंस्ट्रक्शन, ये आपकी क्या थी, कंस्ट्रक्शन। इसके बाद फिर एंगल किस पे बन रहा था, ओ पे, तो ओ वाला शो कर दें।
एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल पी आर ओ के, ठीक है। तो ये आपको पहले क्या था, गिवन था। तो अब देखें आप लोगों ने एक ट्रायंगल की 3 चीज़ें शो करवा दी हैं, तो ये एक कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगी। कंप्लीट ट्रायंगल क्या है, पी ओ क्यू, कॉन्ग्रेंट है पी ओ आर के। ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है पी आर ओ के, पी ओ आर के, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आपने इसकी रीज़न क्या बतानी थी, ये कैसे कंप्लीट हुई है, जब आपने एक साइड, एक एंगल और एक एंगल, यानी कि एक साइड और 2 एंगल आपने क्या किए हैं, करस्पॉन्डिंग किए हैं, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग कह रहा हूँ, कॉन्ग्रेंट किए हैं। एक ट्रायंगल के आपने एक साइड और 2 एंगल आपने कॉन्ग्रेंट किए हैं, तो ये तब जाके ट्रायंगल कंप्लीट हुई है। तो ये वाली ट्रायंगल का ये वाला और ये वाली ट्रायंगल का ये वाला पोस्टुलेट, तो कंप्लीट पोस्टुलेट क्या बन जाएगा, साइड, ये साइड और ये दोनों एंगल, साइड एंगल एंगल क्रॉस, ये है वो कॉन्ग्रेंट साइड एंगल एंगल के, ठीक है। तो जब ये ट्रायंगलें बराबर हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगलें आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, तो इसकी हर चीज़ ही क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी कि इक्वी डिस्टेंस पे आ जाएगी। जब जब 2 ट्रायंगलें आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, तो इसकी हर साइड हर एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसकी ये आपने साइड शो करनी थी, यानी कि ये जो आपने ओ बी पे और ओ ए पे परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि पी क्यू कॉन्ग्रेंट हो जाएगा पी आर के। तो ये आपकी क्या थी, करस्पॉन्डिंग साइड थी। तो ये आपने शो करना था इस थ्योरम में, और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये स्मार्ट सिलेबस में भी थ्योरम है। उम्मीद है कि ये आपको ये थ्योरम बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को फिर भी कोई इसमें कोई परेशानी है तो आप लोग, यानी कि जहाँ से समझ नहीं आई, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप लोग अगर मेरी वीडियो पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।